कॉल किसने की थी? मैंने किया था सर। कैसे हुआ है सब? सर कुछ पता नहीं, जब हम घर पहुंचे तो हमें इसी हालत में मिला था। किसी से कोई दुश्मनी है शक? नहीं सर, ऐसा भी कुछ नहीं। तुम बॉडी का पोस्टमार्टम करवाओ। ठीक है सर। हिम्मत रखिए आप, हम इसके कातिल को जल्द से जल्द पकड़ लेंगे, ठीक है? आपके बेटे सागर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। लगता है कि किसी भारी चीज से उसके सर पे हमला होने के कारण उसकी मौत हो गई है। आपकी किसी से दुश्मनी या किसी पे शक? नहीं, ना ही सागर की किसी से दुश्मनी थी और ना ही हमें किसी पर शक है। अगर आपको कोई भी सबूत मिले या किसी पे भी शक हो तो मुझे कॉल कर देना। ठीक है सर। तुम एक काम करो, यहाँ सब लोगों से पूछताछ करो कि कौन इन लोगों के घर आता था, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा, और आसपास की सीसीटीवी फुटेज भी चेक करो। जी सर। कौन हो सकता है कातिल जिसने एक भी सबूत नहीं छोड़ा? सर किसी ने कुछ नहीं बताया और इनके घर में भी इनकी फैमिली के सिवा किसी का आना जाना नहीं था और ना किसी से कोई दुश्मनी। तो कैसे ढूंढे कातिल को फिर? सर हमें लगता है एक बार इनके घर वालों से डिटेल में बात करनी चाहिए, क्या पता कोई सुराग मिल जाए। ये बात हुई। चलो फिर उनके घर चलते हैं। देखिए, हमने सारी जगह जांच पड़ताल कर ली है, लेकिन हमें कोई भी सुराग नहीं मिल रहा। अगर आप हमारी मदद करें तो शायद हम केस के करीब तक पहुंच जाएं। तो मुझे सब कुछ डिटेल में बताइए कि क्या हुआ था। सर मैं और मेरी मम्मी हम दोनों जॉब पे गए हुए थे। मेरा भाई सुबह देर तक सोता है तो हम दोनों लोग बाहर से लगा कर गए थे, और जब रात को वापस आए हमने लोग खोला तो हमने देखा कि फ़र्श पे खून के धब्बे पड़े हुए थे, और हमने अंदर आके चेक किया तो मेरा भाई खून से लथपथ पड़ा हुआ था। एक मिनट, आप लॉक लगा के गए थे? जब आपका भाई अंदर है तो आप लॉक क्यों लगा के गए थे? वो लेट रात तक पढ़ाई करता था ना, तो मॉर्निंग में लेट उठता था, इसलिए हम बाहर से लॉक लगा के चले जाते थे। इस घर की 3 चाबियां थी ना, एक घर के अंदर रहती थी ताकि अगर सागर को बाहर जाना हो तो वो लॉक खोल के जा सके, और दूसरी मेरी बेटी के पास है। बेटी के पास क्यों? वो यहीं पास में ही रहती है ना, उसका आना जाना लगा रहता है। अगर घर में लॉक हो तो वो अंदर आ सके इसलिए। अभी आपके पास तीनों चाबियां हैं? नहीं सर, हमारे पास सिर्फ 2 चाबियाँ। दीदी वाली चाबी उनसे कहीं खो गई। जब ये वारदात हुई आप कहाँ पे थे? मैं शॉपिंग मॉल गई थी शॉपिंग करने। कोई सबूत? शॉपिंग बिल्स होंगे। और आप कहाँ पे थे? मैं ऑफिस के काम से कहीं बाहर गया था। कहाँ पे गए थे? मुझे अच्छे से याद नहीं है क्योंकि ऑफिस में डेली मेरा कहीं ना कहीं बाहर जाना होता है। तीसरी चाबी कहाँ पे है? मुझे क्या पता सर, मैं तो इनके घर पे जाता ही नहीं था, बहुत ही कम जाता था। तो कावेरी जाती थी तो इससे ही वो चाबी गुम हो गई है। और जिस दिन मर्डर हुआ आप कहाँ पे थे उस दिन? मैंने बताया ना आपको, मैं घर के काम से कहीं बाहर गया हुआ था। अभी तो आपने कहा कि ऑफिस के काम से बाहर गया था, और अभी आप बोल रहे हो कि मैं घर के काम से गया था। देखो, चुपचाप मुझे सारी सच्चाई बता दो, नहीं तो मेरे पास बहुत से तरीके हैं सच्चाई बुलवाने के। समझ रहे हो? क्यों मारा तुमने अपने साले को? हाँ, मैं नहीं मारा उसे क्योंकि वो इंसान नहीं, हैवान था, हैवान। राखी वाले दिन वो हमारे घर आया था,   अपनी बहन से राखी बंधवाने।
और रात को उसी दिन हमारे घर ही रुका था। अच्छा सुन, तू जाके सो जा, हमें सोने दे, नींद आ रही है यार। बे क्या हो गया? वैसे इतने दिनों बाद आए, थोड़ी बात कर लेंगे तो क्या हो गया? ये दोनों बातें कर रहे थे तो मैंने बोला तुम एक काम करो, तुम दोनों यही बातें करो और यहीं सो जाना, मैं दूसरे कमरे में सो जाता हूँ। नहीं नहीं, ये चला जाएगा, तू जा। कोई बात नहीं, इतने दिनों बाद आया तो बहन भाइयों की कुछ बातें होगी तो कर लेना, मैं वहाँ जाके सो जाता हूँ। मैं रात को पानी पीने के लिए उठा तो मैं देखता हूँ इसका भाई सागर, तू पागल हो गया? तो मेरा भाई है सागर। सागर, मुझे शर्म नहीं आ रही है सब करते हुए? इससे पहले मैं कुछ करूं, निकल जाए यहाँ से। उस टाइम तो मैंने उसे कुछ नहीं बोला, मैंने समझा के उसे घर भेज दिया। मैंने बाद में उसको एक दो बार और समझाया। देख सागर, मैं तुझे पहले भी समझा चुका हूँ कि वो तेरी बहन है और तू ये सब बहुत गलत कर रहा है। वो तो तू उसका भाई है, इसलिए मैंने तुझे छोड़ दिया है। अगर तेरे अलावा कोई और होता तो शायद वो जिंदा भी नहीं बचता। इंसान है, इंसान बन के रहे, जानवर मत बन जिसको माँ और बहन के बारे में कुछ पता ही नहीं है कौन है क्या है। आखिरी बार समझा रहा हूँ, समझ जा, ये तो तेरे लिए सही नहीं होगा। और उसकी समझ में नहीं आया। फिर एक दिन कावेरी अपने घर गई और उस दिन मम्मी और विराट घर पे नहीं थे। फिर इसके भाई ने इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। संजू, क्या हुआ? मैं मम्मी के घर गई थी, मम्मी और भाई ऑफिस गए हुए थे। इतना समझाने के बाद भी सागर ने मेरे साथ फिर से जबरदस्ती करने की कोशिश की। संजू, एक भाई अपनी बहन के साथ ऐसे कैसे कर सकता है? वो भाई नहीं है, वो हैवान है, हैवान। मैं अपने आप को रोक नहीं सका और मैंने तीसरी चाबी उठाई, घर पे गया। तुझे समझाने के बाद भी समझ नहीं आया ना। आज मैं तुझे बताता हूँ कि जब इंसान जानवर बन जाता है तो उसके साथ क्या किया जाता है।
दोस्तों इस वीडियो को बना के हमारे किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था। ये स्टोरी एक दिल्ली की ही एक ट्रू स्टोरी है, तो इसलिए हमें लगा कि इस पर हमें वीडियो बनानी चाहिए, तो हमने बनाई। और ऐसे लोगों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए आप लोग कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसे सपोर्ट करते रहना। थैंक यू।